नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लोग हैरान हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चाल प्रधानमंत्री मोदी ने चल दी कि 24 घंटे के अंदर ही चाइना चारों खाने चित हो गया और नेपाल की सारी नौटंकी गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इन दोनों देशों ने यू टर्न ले लिया। मसला तो गंभीर था, क्योंकि देश के अंदर में विपक्षी पार्टियां लोगों को डरा रही थी, बता रही थी कि 10,000 चाइनीज सैनिक हिंदुस्तान के अंदर घुस आए हैं। ये डोकलाम जैसी स्थिति नहीं है। इस बार लद्दाख में जो है चाइनीज जो है अंदर आ गए हैं। बहुत सारे थ्योरीज आने लग गई थी। नेपाल के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्होंने तो मैप बना लिया है। अब वो ये जो काला पानी का जो इलाका है उत्तराखंड का, वो अपने मैप में इन लोगों ने दिखा दिया है। और तो और सबसे शर्मनाक रोल ये तथाकथित लेफ्ट लिबरल कबाल और ये विपक्ष के लोग ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तबाह हो गई, ये बिल्कुल बर्बाद हो गया। हमने तो पाकिस्तान से रिश्ते हमारे खराब हुए ही, चाइना से भी हमने दुश्मनी मोल ली है, वो अब घुसने वाला है, अटैक होने वाला है, और नेपाल से भी हमने दुश्मनी कर ली। ऐसी बिल्कुल वाहियात किस्म की रणनीति की वजह से हिंदुस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया। इस तरह की थ्योरीज दे रहे थे। अब हुआ क्या, पिछले 24 घंटे में ये सारे जो प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान के अंदर में चलाया जा रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कौन सी चाल चली कि ये चीन चारों खाने चित हो गया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके संकेत तो कल ही मिल चुके थे, जब दो मंत्रियों ने अलग अलग दो बयान दिए, और ऐसे बयान दिए जिससे ये तो समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कोई सॉलिड रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला बयान रविशंकर प्रसाद का आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई देश नज़र उठा के देख नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक हिंदुस्तान के 1 इंच के ऊपर कोई दूसरा देश अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। तो ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बयान आया जनरल वीके सिंह का। जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं है कि जो इस मुगालते में फंसे रहे, ये बेवकूफ़ी करते रहे कि चीन कभी हिंदुस्तान पे हमला नहीं करेगा। उनको लगता था कि चाइनीज़ एम्बेसडर और वहाँ के मंत्रियों के साथ मिल करके 4-5 कबूतर उड़ा दो तो सब कुछ शांत हो जाएगा। और इस वजह से हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की वजह से वो अक्साई चीन का जो पूरा इलाका जो है हमने चीन के हाथ सौंप दी। और जब मीडिया उस दौरान जब सवाल जवाब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से किया जाता था तो वो कहते थे कि ये जगह कहाँ है अक्साई चीन, वहाँ तो एक घास भी नहीं उगती है, तो उसको रखने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अब क्या हुआ, अभी ये हुआ कि चीन हिंदुस्तान के पोस्चरिंग से, हिंदुस्तान के बॉर्डर के इस साइड जो हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार जो कर रही थी, उससे चीन घबरा गया। घबरा ऐसे गया कि अब तक तो हिंदुस्तान की सरकार वो चीन के बॉर्डर के ऊपर देखती भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी। पहली बार जब से ये मोदी सरकार आई है तो इस बात को लेकर के बाकायदा इस पे जोर दिया गया कि जो हमारा जो चीन का बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ पे आर्मी के मूवमेंट के लिए हमारे पास सड़कें नहीं हैं। और इसलिए ये जो पूरा बवाल जो मचा है, ये जो लेपू लेक है, चाइना के मुहाने तक जो मानसरोवर तक जाने का जो रास्ता है, तो बॉर्डर तक हमने एक बिल्कुल हाईवे बना डाला। लद्दाख में हम लोगों ने हाईवे बना डाला। और ये तमाम गतिविधियां पूरे जो इंडो चाइना का जो 3,500 किलोमीटर का जो बाउंड्री है, वहाँ पे हर जगह इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। इसको लेकर के चीन परेशान तो था ही, लेकिन अचानक से ये कोरोना का मसला आ गया और चीन की इंटरनल स्थिति वो खराब हो रही थी। ताइवान में अलग बवाल चल रहा है, हांगकांग में अलग बवाल चल रहा है। पूरी दुनिया
साउथ चाइना सी को लेकर के चीन के ऊपर दबाव डाल रही है, तो वहां की जो कम्युनिस्ट वामपंथी सरकार है वो उसकी साख, उसका इकबाल अब धीरे धीरे डोलता और डगमगाता नजर आ रहा था। तो चीन मुसीबत में घिरा हुआ है और ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए शी जिनपिंग ने एक नया मोर्चा खोल दिया हिंदुस्तान की तरफ और ये घोषणा कर दी कि भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इस तरह के बयान आए तो शी जिनपिंग तो इन लोगों के इष्ट देवता हैं। ये सारे जो वामपंथी हिंदुस्तान के अंदर में हैं, 1962 की लड़ाई में भी इनका रोल जो है वो ये चाइना के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले ये लोग हैं। और जब इनको कहिए कि गद्दार हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। तो इन लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रोपेगेंडा किया कि अब तो हम लोग फंस गए। लेकिन प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो उनकी टीम है, जिसमें डोवाल साहब हैं, जिसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, फिर जनरल रावत हैं और भी बहुत सारे थिंक टैंक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ साफ चीन से बातचीत की और नेपाल को भी अच्छे से पूरी वस्तु स्थिति के बारे में समझाया और 24 घंटे के अंदर चीन की तरफ से वो कबूतर लेके आ गए। गुलाब का फूल, सफ़ेद झंडा, वो सब ये लोग लहराने लग गए। चीन की तरफ से अचानक से बयान आ गया कि हमारी दोस्ती जो है वो इन सब चीज़ों से इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, हमारे रिश्ते बड़े अटूट हैं, सब कुछ बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है, ये स्थिति नहीं है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से बाकायदा चाइनीज़ जो है अंडर प्रेशर वो झुक गए। और सिर्फ चाइना ही नहीं झुका, चीन उधर झुका। इधर नेपाल में जहां कल वहां पे एक संविधान को बदलने की ज़रूरत थी, वो एक नया मैप इन लोगों ने बना दिया। हिंदुस्तान ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो कार्टोग्राफी है, जो मैप बनाने का जो तरीका जो होता है, इसको कार्टोग्राफी कहते हैं। जो कार्टोग्राफी जो है करना बंद कीजिए आप लोग। हिंदुस्तान का वो इलाका है, वो अटूट अंग है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो चीन से भी बातचीत हुई। अब सवाल ये है कि चीन से क्या बातचीत हुई, नेपाल से क्या बातचीत हुई, जिस वजह से ये दोनों देश घुटने पे आ गए, ये बड़ा मज़ेदार है। अब आप समझिए इसका पूरा खेल क्या हुआ। चीन से बात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने की। मैं आपको एक बात बता दूं, एस जयशंकर साहब चीन में हमारे राजदूत रहे हैं। वहाँ ये अकेले इस तरह के डिप्लोमेट हैं ग्लोबल लेवल के जो मंडरिन बोलना जानते हैं। वो चाइनीज़ के साथ बातचीत करते हैं तो उनको इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, वो चाइनीज़ खुद उसी लैंग्वेज में वो बात करते हैं। चीन के सामने बिल्कुल साफ ऑप्शन दिया गया कि ये चूँकि बॉर्डर का मसला चीन की कोताही की वजह से अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसको LAC कहते हैं। ये किसी को पता नहीं होता है कि हमारा बाउंड्री किधर शुरू होता है और चीन का इलाका कहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड नहीं है और इसीलिए वहाँ मसला जो है हर बार टेंशन होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि प्रोटोकॉल है कि वहाँ पे कोई गोली नहीं चलाता, हथियार लेकर के नहीं। धक्का मुक्की तो करते हैं, कभी कभी बॉक्सिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हथियार का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है। मोदी सरकार के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ था, वो चीन को उसकी वास्तविकता बताकर इस सारे विवाद को खत्म करने में जुटे थे। उन्हें पता था कि भाई चीन किस तरह से अभी ग्लोबल प्रेशर के अंदर है। और तो और जब हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चीन के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से अमेरिका एग्रेसिव हो रहा है चीन के खिलाफ, पूरी दुनिया में जो चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है, आप अपनी इस हरकत से बॉर्डर पे जिस तरह से आप तनाव को बढ़ा रहे हो, उसके बाद हमारे सामने बस एक ही रास्ता रहेगा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं। चीन के खिलाफ वो जो लड़ाई होगी, जो पूरा वो कोल्ड वॉर जो चलेगा, उसमें भी हम एक एक्टिव प्लेयर बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तो और चीन भी तो कम होशियार देश नहीं है, उनको भी ये बात समझ में आ रही कि वो अंडर प्रेशर है अभी। लेकिन इसमें एक और काम जिसको कह सकते हैं कि जो इमीडिएट कारण बन गया कि हिंदुस्तान सिर्फ चीन को धमकी ही नहीं दे रहा था,
साथ ही साथ मोदी सरकार ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इस मुद्दे को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग बना चुकी थी और इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातचीत चली रही कि उधर से एक फरमान जारी आ गया, उनका एक ट्वीट आ गया जिसमें ये उन्होंने कह दिया कि जो बॉर्डर के ऊपर जो तनाव जो चल रहा है, जो बॉर्डर प्रॉब्लम जो है, उसमें अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, वो एक पार्टनर बनने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है, एक तरीके से इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने कह दिया कि बॉर्डर को लेकर के हिंदुस्तान और चाइना के बीच में अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका इसमें इंटरवीन करेगा। और यही बात चीन को समझ में आई कि ये स्थिति ठीक नहीं है चीन के लिए, और ना ही हिंदुस्तान में वो सरकार है कि जिसके साथ आप जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार और बाकी सरकारों को ये ब्लैकमेल कर लिया करते थे, वो ब्लैकमेलिंग इस सरकार के साथ नहीं की जा सकती है। और तो और पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरह से अमेरिका चीन को घेरने में जुटा हुआ है। अमेरिका में एक बिल लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तिब्बत के साथ अमेरिका खड़ा होगा। मतलब ये कि अमेरिका तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित करने जा रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर तिब्बत को लेकर के पूरी दुनिया में ये एक राय बनती है और चीन को घेरा जाता है तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेपू लेक हो या लद्दाख हो या डोकलाम हो, ये सब हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच का बॉर्डर बन जाएगा। और ये स्थिति इस तरीके से गैल्वनाइज होती चली जा रही है जो चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और चीन को ये बात भी समझ में आई है कि यहाँ जो सरकार है वो इस गेम को खेलने में ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेगी। और इसलिए शी जिनपिंग जो 2 दिन पहले अपनी इसको कहते ना बाँ फड़का रहे थे कि युद्ध की तैयारी कर लेंगे, उनका जो उनके अंदर जो है ये डर समझ गया कि कहीं ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड न चला जाए और पूरी दुनिया में तिब्बत को लेकर के और हिंदुस्तान उसमें आगे फ्रंट लाइन एक देश बन करके तिब्बत की आज़ादी की मांग नहीं करना शुरू कर दे। और इसलिए ये जो यू टर्न हुआ है, चाइनीज वैसे पीछे हटते नहीं है अपने पोजीशन से, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर चीन ने पलटी मारी है, कहाँ तो वो सैनिकों को भेज रहे थे और अचानक से वो कबूतर उड़ाने लग गए, वो सफ़ेद झंडा लेकर के वो खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने ग्लोबल सिचुएशन को भांपते हुए चीन के साथ जो निगोशिएशन किया है, जो धमकी दी है, उसमें चीन पूरी तरीके से फंस गया। अब महामहिम ही यू टर्न ले लिए तो प्यादे, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, नेपाल से भी साफ साफ कह दिया गया कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का मैप्स निकालते हैं, अपना अख्तियार जो है इलीगली, कोई बायलैटरल इशू है, आप यूनिलैटरली कोई फैसला लेते हैं, तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। और ये तो नेपाल, पाकिस्तान, ये सब तो नेपाल में क्या है, नेपाल में तो चाइनीज एजेंट्स बैठे हुए हैं सरकार में, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का मतलब यह है कि वहाँ पे कोई पार्टी का अपना अख्तियार नहीं है, वो तो चाइना से जो डिक्टम आता है, जो आदेश आता है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। सारे नक्सली सब अभी वहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कल तक जो नेपालियों को मार रहे थे वो आज सत्ता में है। जब चीन ने यू टर्न लिया तो यहाँ इन लोगों की गद्दी हिल गई। अब इन लोगों का भाई अब तो क्या हो, अब तो फंस गए। तब इन्होंने ये कहा कि ये जो मैप है, इन्होंने तो दिखा दिया कि भाई ये मैप हमारा है, लेकिन उसके लिए संविधान में बदलाव भी करना पड़ेगा, उसको संविधान के द्वारा एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, 2/3 की मेजॉरिटी भी चाहिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेच नेपाल के अंदर फंस गए। और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने बहुत ही स्ट्रेट टॉक जिसको कहते हैं, उन्होंने बताया कि आपका इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अभी कल की खबर आई एक कि वो पाम ऑयल के लिए जो है हिंदुस्तान से वो मिन्नतें कर रहा है कि हमें भी पाम ऑयल चाहिए। नमक तक नहीं होता नेपाल के अंदर में। हिंदुस्तान
से अगर उन्होंने वो चाणक्य के मुगालते में आकर के हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करने की उन्होंने अगर कोशिश की तो बहुत ज़्यादा खामियाजा वहाँ भुगतना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, नेपाल की जनता जो कम्युनिस्ट नहीं है वो हिंदुस्तान से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। एक खबर ये भी आई थी कि काला पानी के पास वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मैप इन्होंने लगा दिया, वो काला पानी की तरफ आ रहे थे तो गांव के, नेपाल के गांव के लोगों ने ही इन वामपंथियों को मार के भगा दिया कि खबरदार यहां का माहौल खराब करने आ रहे हो। तो ये इस तरह की चीजें हो रही है। कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ चीन को इस बार हैंडल किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये 1962 नहीं है कि हम बिल्कुल हथियार डाल देंगे और हमारा प्रधानमंत्री जब अटैक हो जाएगा, जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो देश छोड़ के लंदन नहीं भागने वाला है। ये देश एक अलग किस्म की सरकार के द्वारा गवर्न किया जा रहा है और एक ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा गवर्न किया जा रहा है कि जिसकी टेरिटरी के ऊपर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो अभी तक चाइना के कंधे पे बैठ करके गाना गा रहे थे, अब चाइनीज़ ने ही सरेंडर कर दिया है। आप ये समझ लीजिए ये पूरी दुनिया में क्यों इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि चीन इस तरह की सिचुएशन से बैक ऑफ करने वाला नहीं है। वो क्यों, अगर बैक ऑफ करता है तो उसकी पूरी इमेज खराब होती है। आप देखिए अमेरिका के साथ वो लड़ रहा है, बहस हो रहा है, तो अमेरिका से ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंस, बयान चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरीके से वो डील किया है इस सारी चीज़ों को, वो काबिल तारीफ है। अब सवाल दूसरा ये उठ रहा है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर चाइनीज सैनिक आ गए हैं, घुस गए हैं, इस तरह के बयान देने वाले और इस तरह के सिचुएशन पे मजा लेने वाले हिंदुस्तानी गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। अब देखिए प्रशांत भूषण को वो कह रहे थे भाई आप आरएसएस वाले को भेजो वहां। ये स्थिति है, मानसिक स्थिति इस स्तर पे पहुंच गई है कि भाई चीन का अटैक होगा तो आरएसएस वाले को भेजोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने अपने डिप्लोमेसी के जरिए न सिर्फ चीन को सही सही जवाब दिया है, नेपाल को भी उसकी औकात दिखाई है, साथ ही साथ विपक्ष को भी एक मैसेज दे दिया है कि आप इस सरकार के डिटर्मिनेशन के ऊपर ज़रा सा भी शक करना बंद कर दें। ये मसला अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और कई सारी चीज़ें पोस्ट कोरोना ग्लोबल ऑर्डर में हिंदुस्तान को करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की जनता सरकार के साथ खड़ी नजर आए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।